हेलो बच्चों। तो कैसा हैं आप लोग? जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि इंग्लिश में हम लोग की आगे की गाड़ी चल रही है। जैसा हम लोगों ने पढ़ा सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस कैसे हम लोग पहचानते हैं, कौन सा असर्टिव निगेटिव इंट्रोगेटिव होता है। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि हेल्पिंग वर्ब कैसे पहचानते हैं, हेल्पिंग वर्ब को कैसे मेन वर्ब कहा जाता है और कब उसे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। और उसमें हम लोगों ने देखा ट्रांजिटिव वर्ब किसको कहते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब किसको कहते हैं, मेन वर्ब किसको कहते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें पढ़े, लेकिन ये सब चीज़ अधूरा है अगर आपको नाउन की जानकारी नहीं होगी, प्रोनाउन की जानकारी नहीं होगी, क्योंकि सेंटेंस बनने के लिए नाउन का जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बिना नाउन का आई थिंक कोई इमेजिन नहीं किया जा सकता, है ना। और इस सब सेंटेंस को सही रूप से प्रयोग करने के लिए हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच की नॉलेज जानना ज़रूरी है। तो हम जो इस क्लास में आज जो हम लोग चर्चा करेंगे, वो चर्चा जो होगा वो नाउन से रिलेटेड होगा। और बहुत सारे बच्चों को ये दिक्कत भी होती है, खासकर कुछ एग्ज़ाम में ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है कि दिए गए शब्दों में कहा जाता है ना, कि चूज़ कीजिए कि ये कौन सा नाउन है। और दूसरी बात, नाउन पढ़ने से ही तभी जाकर आपका नाउन अगर जब तक नहीं पढ़ेंगे तो आपका जेंडर क्लियर नहीं होगा, नंबर क्लियर नहीं होगा, केस क्लियर नहीं होगा। तो इन सब को क्लियर करने के लिए सबसे पहले हमें नाउन को जानना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे ग्रामर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, जिसके बिना ग्रामर की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। तो शुरुआत करते हैं संज्ञा से। तो सबसे पहले हम लोग जानें कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होता है ये ग्रामर का पिलर होता है। ये जो होता है ये ग्रामर का पिलर होता है। पूरी ग्रामर जो होती है इसी पे आश्रित है। अगर कहोगे, जैसे एक उदाहरण है आपका, कि आपके घर में अगर आपसे पूछा जाए कि आप कौन हो, तो आप कहोगे कि दिखाई नहीं दे रहा है, हम लड़का दिख रहे हैं। या हम ही पूछेंगे हम कौन हैं, तो आप कहोगे सर आप तो गजब का मजाक करते हैं, अरे आप टीचर दिख रहे हैं। लेकिन आपकी वास्तविक पहचान क्या है? तो गांव ज्वार में आप कहते हो ना कि अरे ये फलनामा के बेटा है। तो उसी तरह से पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होता है, द फैमिली ऑफ ग्रामर कहते हैं, ये परिवार होता है। ग्रामर का एक परिवार है, मुखिया कहो, ये ग्रामर का परिवार है ना। यानी अगर कोई आपसे पूछता है कि यस क्या है, तो आप इसे बोलोगे कि ये तो वर्ड है, तो कहेगा वो तो मैं भी जान रहा हूँ कि ये वर्ड है, लेकिन ग्रामर के अनुसार इस यस को क्या बोलेंगे। उसी तरह से आपसे कोई पूछ दिया है ना कि यस्टरडे क्या है, तो आप बोलोगे कि ये तो भी वर्ड है ना, ये भी एक वर्ड है। ठीक है, वर्ड तो है, वर्ड तो है, हर कोई जानता है ना, कि ग्रुप ऑफ लेटर्स आर कॉल्ड इज कॉल्ड अ वर्ड, हर कोई जानता है। लेकिन कहेगा वर्ड तो है। जैसे आपसे कहेगा आप कौन हो, तो कहोगे लड़का है, हम कहेंगे हाँ लड़के तो हो, लेकिन हो कौन, तुम हो कौन। उसी तरह से यहाँ पे भी बात है बेटा, कि यहाँ पे ये बात बच्चों ये कहेगा कि ये तो वर्ड है, ये वर्ड है ना। उसी तरह से स्माइल कहेगा स्माइल क्या है, तो ये भी तो वर्ड है। अगर कहेगा क्या क्रिएचर, तो ये भी तो वर्ड है। वर्ड तो सब है, वर्ड ये भी है, वर्ड ये भी है, वर्ड ये भी है, वर्ड ये भी है। तो पूछेगा आपसे कि वर्ड तो सब है, लेकिन ये ग्रामर में इसको क्या कहेंगे। तो इसलिए इसे जानना हमारे लिए ज़रूरी है कि अगर कोई व्यक्ति अगर एक सेंटेंस देता है तो आपको कैसे उसमें वर्ड बताएंगे। जैसे अगर हम एक एग्जांपल दें नेक्स्ट, कि जैसे दिस पर्सन हैज़ नॉट रेडी, है ना, येट। ठीक है, अब यहाँ पे कोई आपसे पूछ दिया कि बताओ तो दिस क्या है, पर्सन क्या है, हैज क्या है, नॉट क्या है, रेडी क्या है, येट क्या है। ठीक है, तो यही तो पता चलना है, यही ग्रामर होता है। इसमें सब अलग अलग परिवार का है, ये अलग परिवार का बच्चा है, ये अलग परिवार का बच्चा है, ये अलग परिवार का, ये अलग परिवार का, ये अलग परिवार का, और ये अलग परिवार का बच्चा है। क्लियर है बच्चों?
ये बात समझ में आया? ये तो यही चीज़ को हमें पढ़ना है ग्रामर में, इसे ही हमें पढ़ना जरूरी है। बात समझ में आ गया? और इसे जानना बहुत ज़रूरी होगा। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे थे पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच, है ना? तो पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं? तो आप जानते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 काइंड्स होते हैं। ठीक है, पहला जो होता है वो आपका जो होता है नाउन होता है। दूसरा जो होता है वो प्रोनाउन होता है। तीसरा जो होता है वो आपका एडजेक्टिव होता है। चौथा जो होता है वो आपका वर्ब होता है। पांचवा जो होता है वो आपका एडवर्ब होता है। छठा जो होता है वो आपका कंजंक्शन होता है। सातवां जो होता है वो आपका प्रीपोजिशन होता है। और आठवां जो होता है वो आपका इंटरजंक्शन होता है। आठवां क्या होता है आपका? इंटरजंक्शन। तो इस तरह से 8 काइंड्स पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 काइंड्स होते हैं, जिसमें पहला नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा एग्जेक्टिव, चौथा वर्ब, पांचवा एडवर्ब, छठा कंजंक्शन, सातवां प्रीपोजिशन और आठवां इंटरजंक्शन। और इसी पे पूरी ग्रामर टिकी हुई है। आप जो इतने मोटे 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 किताब देखते होगे ना, तो वो मोटे मोटे किताब को, है ना, देखते हुए उसमें इंग्लिश में बहुत सारे शब्द लिखे हुए रहते हैं, पैराग्राफ रहते हैं, तो उस सब में यही घुसा रहता है, यही रहता है। नाउन भी रहेगा उसमें, प्रोनाउन भी रहेगा, एग्जेक्टिव भी रहेगा, वर्ब भी रहेगा, एडवर्ब भी रहेगा, कंजंक्शन भी रहेगा, प्रीपोजिशन भी रहेगा और इंटरजंक्शन भी रहेगा। और इसके बिना ग्रामर का कोई कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि इसी के सहारे तो हम भाषा का निर्माण करते हैं। और भाषा ही क्या है? ग्रामर है। क्योंकि बचपन से एक परिभाषा आपको पढ़ाई जा रही होगी कि जो हमें शुद्ध शुद्ध लिखना, शुद्ध शुद्ध बोलना सिखाता हो, उसे ही ग्रामर कहते हैं। ये चाहे देश के किसी भी कोने में आप रहिए, है ना, विश्व के किसी भी कोने में रहिए, सब जगह ग्रामर की यही परिभाषा दी जाती है। क्लियर है बच्चों? यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है नाउन। लेकिन नाउन से पहले एक कहानी सुनाते हैं थोड़ा सा। मान लो नाउन नहीं होता, मान लो नाउन नहीं होता तो क्या होता? नाउन अगर नहीं होती तो क्या होती? नाउन नहीं होता तो कितना दिक्कत होता? कैसे? तुम्हारी माँ, सपोज करो नाउन नहीं होते, अचानक से मान लो ऐसे लगा, आप पकड़ के गए कि मम्मी हो रहा है, मम्मी हो रहा है। अरे क्या हो रहा है? हो रहा है ना, हो रहा है। तो क्या हो रहा है? तो आपने उसका नाम दिया ना, दर्द। जैसे ही आपने माँ को बोला दर्द, अरे कहाँ दर्द हो रहा है, जल्दी जल्दी इलाज विलाज कराना शुरू कर दिए। तो वहाँ पे आपने जिस अपनी इस अवस्था को जिस नाम से संबोधन किया, वही नाम क्या कहला गया? नाउन कहला गया। क्यों? क्योंकि अगर नाउन नहीं होता तो आप किसी को कैसे संबोधन करते? जैसे नाउन नहीं होता तो इसकी संबोधन करते? नहीं ना करते। दे दो, मुझे दे दो। अरे क्या दे दो? तो इस तरह की वस्तु को मैंने संबोधन किया मोबाइल से, है ना, दूरभाष यंत्र से, तो इसलिए ये क्या कहला गया? आपका संज्ञा कहला। तो देखो, संज्ञा एक लैटिन वर्ड है और इसका लैटिन में अर्थ होता है नाम। और संज्ञा की परिभाषा बचपन से लोग पढ़ते आए हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। हमें वो नहीं पढ़ना, वो बच्चे की परिभाषा है। कैसे? अगर मान लो कोई पूछा दर्द, तो दर्द तो ना तो कोई वस्तु है, ना कोई व्यक्ति है, ना कोई स्थान है। तो इसलिए इस परिभाषा को अब हम लोग नहीं पढ़ सकते। हम लोग सिर्फ एक ही परिभाषा पढ़ते हैं
कि नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। संज्ञा क्या है? एक नाम है, एक नामित शब्द है। संज्ञा को एक नाम शब्द कहते हैं। जैसे मान लो इस तरह की चीज देख रहे हैं और इसका मैंने एक नामकरण कर दिया जल यानी वाटर, तो ये क्या कहला गया? इसका नाम डाल दिए, इसलिए ये क्या कहला गया? आपका नाउन कहला गया। अगर ये फूल है इस तरह का है नहीं, तो इसका नाम हमने दे दिया फ्लावर, है ना, इसका हमने नाम दे दिया फ्लावर, तो ये क्या कहला गया? संज्ञा कहला गया। अगर हम इस तरह का बना, ऐसे बना, ऐसे, है ना, मान लो पेड़ है, तो इसे हमने दे दिया लीफ यानी पत्ता। तो जैसे ही हम किसी चीज़ का अगर शब्द का किसी भी चीज़ दुनिया में चाहे वो दिखाई दे या दिखाई ना दे, है ना, जो भी चीज़ दिखाई दे या ना दे और उसका जब हम नामकरण करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के बिना ना प्रोनाउन होता है। संज्ञा नहीं रहेगा, देखते होंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे बड़ा मुख्य रूप में पहला नंबर पे कौन आता होगा? संज्ञा। क्योंकि संज्ञा रहेगा तभी तो सर्वनाम होगा, संज्ञा रहेगा तभी तो उसकी विशेषण बताएंगे, संज्ञा रहेगा तभी तो वो क्रिया करेगा। और जब तक क्रिया नहीं करेगा तो क्रिया विशेषण कैसे आएगा? और संज्ञा ही नहीं रहेगा तो जोड़ेगा कैसे? और संज्ञा नहीं रहेगा तो किस पर आश्चर्य व्यक्त करेगा, दुख सुख कहेगा? इसलिए नाउन से ही सारे परिवार जुड़े हुए हैं। बिना नाउन का किसी भी काइंड्स का कल्पना नहीं किया जा सकता है। क्लियर है बच्चों? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, है ना, नाउन तो समझ में आ गया होगा। बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। बचपन से हम लोग पढ़े हैं देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन, है ना। पहला कॉमन नाउन, है ना, दूसरा प्रॉपर नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, चौथा मटेरियल नाउन, और पांचवा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो देखो बहुत सारे बच्चों को इसका हिंदी, बहुत सारे नहीं, ज़्यादा बच्चे नहीं होंगे, बहुत कम ही बच्चे कि जिसका इसका हिंदी नहीं जानते हैं, फिर भी मैं लिख देता हूँ जाति। और बहुत सारे बच्चे इसका हिंदी जानते हैं, है ना, जातिवाचक संज्ञा। क्योंकि बचपन से जैसे ही होश आदमी होश संभालता है तो वो सबसे पहले यही संज्ञा को पढ़ता है ना। बात समझ में आ गया? क्लियर है? फिर ये हो गया आपका समूहवाचक संज्ञा। फिर ये हो गया क्या? द्रव्यवाचक संज्ञा। फिर ये हो गया क्या? भाववाचक संज्ञा। क्लियर है? इस तरह से ये जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक, है ना, संज्ञा हो गया। अब सबसे पहले जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा, है ना। कहता है क्या? विच डिनोट्स कॉमन क्रिएचर्स और नन क्रिएचर्स। कॉमन क्रिएचर्स and which denotes common creatures or non creatures which are countable।
विच आर काउंटेबल। ठीक है, बात समझ में आ रही है बच्चों? कहता है कॉमन नाउन किसको कहते हैं? विच डिनोट्स कॉमन क्रिएचर और नॉन क्रिएचर विच आर काउंटेबल। याद रखिएगा क्या है मतलब कि जो है ना सामान्य प्राणियों या अप्राणियों जो गणनीय हो को प्रदर्शित करता। गणनीय, देखो मेरा इस वर्ड को याद रखना, काउंटेबल। सब तो जैसे देखो मैंने इस वर्ड का यूज क्यों किया, गणनीय क्यों यूज किया, मैं गणनीय क्यों यूज किया कॉमन नाउन में? जैसे याद रखोगे अगर हम गोल्ड कहेंगे तो ये भी तो हो सकता था ना, क्योंकि ये भी तो एक क्रिएचर नॉन क्रिएचर है ना, इसका भी ये भी तो एक नाम है, गोल्ड भी तो एक नाम है, और ये भी तो एक तरह का क्रिएचर नॉन क्रिएचर के रूप में यहाँ पर आया, यानी नॉन लिविंग थिंग्स के रूप में आया। फिर भी इसे कॉमन नाउन क्यों नहीं रखा गया? कहता है क्या कि कॉमन नाउन में वही नाउन आएगा है ना जिसको हम गिन सके। कॉमन नाउन में उसी नाउन का नाम जो हर जगह सामान्य हो और जो गणनीय हो वही कॉमन नाउन होगा। इसलिए गोल्ड हमारा कॉमन नाउन नहीं होगा। तो कॉमन नाउन कौन होगा? कंट्री होगा, बुक होगा, है ना, लैंड होगा फिर उसके बाद माउंटेन होगा, ऐसे कई जिसको हम गिन सकते हैं। माउंटेन हो गया, पेन हो गया, मोबाइल हो गया, है ना, ठीक है ना, टावर हो गया, बहुत सारे ऐसे जिसको हम गिन सके और वो हर जगह कॉमन से जाना जाए। जैसे ये पेन है तो ये हर जगह पेन ही कहेंगे, इसको थोड़ी कहेंगे लकड़ी। समझ में आ रही बात ना? आप कहोगे सर लकड़ी को भी तो हर जगह लकड़ी कहते हैं, तो फिर कॉमन नाउन क्यों नहीं हुआ? तो क्यों? क्योंकि उसे गिन नहीं सकते। लकड़ी को गिन सकते हैं? लकड़ी को नहीं ना गिनते, उसके टुकड़े को गिनते हैं। समझ में आ रही है? तो दुनिया में सब कॉमन, जितने भी कॉमन है, हर जगह कॉमन है बहुत सारी चीज़ें, लेकिन हर को हम कॉमन नाउन नहीं कह सकते। इसके पीछे का रीज़न ये है कि वो क्या काउंट नहीं है। समझ में आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? नेक्स्ट जो है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या कहता है कि विच डिनोट्स द पार्टिकुलर नेम ऑफ एनी कॉमन नाउन। पार्टिकुलर नेम ऑफ एनी क्रिएचर्स और नॉन क्रिएचर्स। कहता है कि प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? जो प्रॉपर नाउन कहते किसको हैं कि जो किसी प्राणी या अप्राणी अप्राणियों के विशेष नाम को, खास नाम को दर्शाता हो। ठीक है, विशेष नाम को दर्शाता हो उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? आपका प्रॉपर नाउन कहेंगे। विच डिनोट्स द पार्टिकुलर नेम ऑफ एनी क्रिएचर्स और नॉन क्रिएचर्स, है ना, इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। समझ में आ रही बच्चों? यहाँ तक समझ में आ गया? जैसे देखो मान लो हम लोग कहते हैं पेन, तो पेन तो मेरा नॉन क्रिएचर हो गया। अब इसका नाम हमने दे दिया है ना लिंक का पेन, तो ये लिंक क्या कहला गया? प्रॉपर नाउन कहला गया। जैसे अगर हम कहेंगे मोबाइल, तो ये तो हो गया नॉन क्रिएचर, कॉमन नाउन। अब इसी में हमने इसका नाम दे दिया सैमसंग। ठीक है, अब इसी तरह से हम गोल्ड है और हमने इसका नाम दे दिया कल्याणम, यानी कल्याणम गोल्ड, तो ये क्या कहला गया? आपका प्रॉपर नाउन।
यानी ये जैसे ही हम किसी क्रिएचर्स या नॉन क्रिएचर्स का खास नाम यानी किसी से अलग करते हैं तो वो प्रॉपर, जैसे देखोगे एक बात, मान लो तो आपके 5 भाई हैं, तो 5 भाई हैं, पांचों को पापा को बुलाना है, तो क्या करते हैं, आपके ही घर में देख लीजिए प्रॉपर नाउन कैसे है। आप देखिए बात करते हैं जैसे सब तो कॉमन नाउन है, कैसे, सब लड़के हैं, सब भाई हैं। अब उन सबको कहेंगे बच्चे आओ मेरे, तो कहोगे सर पापा यहाँ तो पांचों है, किसको बुला रहे हो। तो पांचों को जब एक अलग अलग करेंगे तो क्या करेंगे, उसका एक खास नाम देंगे ना, उसका एक खास नाम करेंगे, खास नाम करेंगे। तो जब उसका खास नाम करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, जैसे आपका मान लो कि नाम होगा राहुल, एगो का नाम रख दिए वैभव, एक का नाम रख दिए हरेंद्र, एक का नाम रख दिए रोहन। तो जैसे ही आप सब तो एक ही जात हो, लड़के जात, लेकिन आपके नाम ने आपको क्या कर दिया, अलग कर दिया, इसलिए वो क्या कहला गया, प्रॉपर नाउन। जैसे पूरे वर्ल्ड में सब देश हैं, तो देश कहेंगे तो कौन सा देश नहीं पता, लेकिन उसी देश का जब अलग नाम कर देंगे तो वो क्या कहला जाएगा, आपका प्रॉपर नाउन कहला जाएगा। क्लियर है, प्रॉपर नाउन समझ में आ गया। यहां तक समझ में आ गई। अब समझिए प्रॉपर नाउन। उसके बाद देखिए कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का हम लोग क्लास एक करेंगे। कलेक्टिव नाउन स्पेशली इसमें से क्वेश्चन आता है, तो कुछ कलेक्टिव नाउन का क्वेश्चंस भी बताएंगे कि कैसे हम लोग कलेक्टिव नाउन में कुछ याद रखना पड़ेगा। कलेक्टिव नाउन का कुछ पॉइंट्स हम लिखाएंगे। नेक्स्ट वीडियो जो मेरा आएगा, नेक्स्ट वीडियो में यानी नेक्स्ट क्लास यूट्यूब का जो नेक्स्ट क्लास आएगा, उस नेक्स्ट क्लास में हम आपके साथ रूबरू होकर आपको कलेक्टिव नाउन के कुछ क्वेश्चन करेंगे, जो पारा मेडिकल के बच्चों के लिए तो खास कर जरूरी है और कुछ कुछ बच्चों के लिए भी जरूरी है। तो कलेक्टिव नाउन का कहते किसको है, कहता है क्या कि विच डिनोट्स, विच डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ, a group of any creatures, group of creatures or non creatures। ग्रुप ऑफ क्रिएचर्स सेम है ना, सेम क्रिएचर्स, ग्रुप ऑफ सेम क्रिएचर्स है ना, और नॉन क्रिएचर। तो कहता है इसमें क्या है कि एक ही समान या समान प्राणियों या प्राणियों के समूह को दर्शाता। ठीक है बच्चों, जो एक ही समूह का है, एक ही जात का होगा, ऐसा थोड़ी एक ही जात अलग अलग होगा। जैसे देख लो यहाँ पे, मान लो ये एक है, इसमें कुछ आदमी हैं, ये माँ है, ये पिता है, ये बेटा है और ये बेटी है। तो ये सब है, तो सब एक जगह मिल गए तो क्या कहलाएंगे, परिवार कहलाएंगे। परिवार कहलाएंगे ना, यानी फैमिली कहलाएंगे, फैमिली कहलाएंगे। यानी एक ही जाति का समूह बना ना, एक ही जाति का समूह है। अब ऐसे देख लो, मान लो ये चाबी है, रिंग, तो ये रिंग्स है ना, तो रिंग एक, सब रिंग है, ये भी रिंग है, ये रिंग है नहीं, ये रिंग्स कर है। ये क्या है, की है, कीज है ना। तो हम इसको जब ग्रुप में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, ए बंच ऑफ कीज होगा ना।
यानी एक ही जाति का समूह दर्शा रहा है ना। जब एक ही जाति का समूह दर्शाएगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कलेक्टिव नाउन कहेंगे। उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कलेक्टिव नाउन कहेंगे। समझ में आ रही बात ना। तो कलेक्टिव नाउन किसे कहेंगे, क्लियर है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ रही है। ये बंच ऑफ कीज जो हो गया वो आपका क्या कहला जाएगा, कलेक्टिव नाउन। उसी तरह से मान लो अंगूर देखते होगे गुच्छे में लटका हुआ है, एक ही गुच्छा लेकिन एक ही जात का है ना, सब में अंगूर टंगा हुआ रहता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, अंगूर का गुच्छा कहेंगे ना, बंच ऑफ ग्रेप्स कहेंगे ना। उसी तरह मान लो भीड़ कहते हो तो उसमें मानवों के ही झुंड को भीड़ कहते हैं, क्योंकि जानवरों के झुंड को तो कैटल और या हर्ड कहते हैं, या हाथियों का झुंड अलग बनता है ना। गायों के झुंड को क्या कहते हैं। यही आपकी एक क्लास अलग अलग होगी, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जाता है द ग्रुप ऑफ गर्ल्स आर इज कॉल्ड, अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स इज कॉल्ड, या ए ग्रुप ऑफ स्नैक्स इज कॉल्ड, ऐसे करके ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसके लिए हम लोग एक क्लास में, अगले क्लास में आपके साथ रूबरू होकर इसकी चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल समझ लें कि कलेक्टिव नाउन कौन हो गया, ग्रुप डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ सेम क्रिएचर्स एंड नॉन क्रिएचर्स, है ना, सेम नॉन क्रिएचर्स, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। क्लियर है बच्चों। अब हम लोग जो नेक्स्ट देखने जा रहे हैं वो है आपका मटेरियल नाउन। ये नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि मटेरियल नाउन जो होता है उसे मटेरियल नाउन कहते किसको हैं, है ना। कहता है क्या, विच डिनोट्स, विच डिनोट्स, है ना, विच डिनोट्स मटेरियल्स विच आर measurable, which are measurable, है ना, MEASURABLE, हाँ measurable, ठीक है, which are measurable but not count, है ना, बट नॉट काउंट। मतलब कहता है कि ये मटेरियल को डिनोट करता है ना, और जिसे गिना ना, मेजरेबल जिसे नापा जाए, नाप तौल किया जाए, लेकिन गिना ना जाए, नाप तौल किया जाए लेकिन गिना ना जाए, है ना। जैसे आप देखते होगे राइस हो गया, मिल्क हो गया, डस्ट हो गया, है ना, ठीक है, आपका क्या हो गया, डस्ट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, है ना, इलेक्ट्रिसिटी हो गया। क्लियर है। उसी तरह से ब्रेड हो गया, है ना, क्रीम हो गया। तो कहोगे सर ब्रेड को तो हम लोग गिनते हैं, तो देखो ब्रेड की पीस गिनते हैं, आइए पूरे लोथरे को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेड बोलते हैं। समझ में आ रहा है बेटा। ब्रेड हम पूरे लोथरे को बोलते हैं, यानी आटे का लोथरे को ब्रेड कहते हैं, और इसके पीस को हम लोग क्या करते हैं, गिनते हैं, इसलिए इसे मटेरियल नाउन कहा जाता है। क्लियर है। मटेरियल नाउन समझ में आ गया। मटेरियल नाउन वैसे नाउन को कहते हैं जिसे, जिसमें ज़्यादातर मटेरियल होती है, जिसको नापा तौला जाए लेकिन गिना ना जाए, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन कहते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा, विच डिनोट्स, which denotes quality, which denotes quality, है ना, action, condition, which denotes, है ना, क्या, quality, condition और, है ना, condition, ठीक है ना, ओनली टू फिल, जिसको क्या किया जाए, जिसको महसूस किया जाए। जैसे देखो क्वालिटी क्या करना है, जैसे मान लो ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट एग्जेक्टिव क्वालिटी है, और जब इसको हम ऑनेस्टी कहेंगे
तो ये फीलिंग हुआ ना, यानी ये क्वालिटी हुआ ना। उसी तरह से देखो, पुअर एक कंडीशन को दर्शाता है, और यहाँ पोवर्टी कह दिए, पोवर्टी मतलब होता है गरीबी, तो ये क्या हो गया, उसकी कंडीशन दिखा रहा है ना। तो इस तरह से कहता है क्या कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन वैसे नाउन को कहते हैं जिसको जो एक्स का कंडीशन या आपका क्वालिटी को दर्शाता हो, उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, यानी जिसको फिल कर सके, है ना। वैसा शब्द तो कहोगे सर गरीब को भी तो फिल करते हैं, लेकिन वो उसकी गुण है, विशेषता है। जबकि गरीबी क्या है, आपकी कंडीशन है ना। ब्रेवरी क्या है, उसकी क्वालिटी है। चाइल्डहुड क्या है, उसकी क्वालिटी है। तो क्वालिटी या कंडीशन को जो दर्शाएगा वो आपका क्या कहला जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहला जाएगा। क्लियर है, तो बात समझ में आ गई। अब देखिए, जैसे मान लो पेन कहें, पेन का नाम लिंक कहें, ए नंबर ऑफ पेन्स कहें, है ना, इंक कहे, नहीं ठीक है, हार्डनेस कहे, तो कह सकते हैं। क्लियर है, तो इस पेन को हम क्या बोलेंगे, कॉमन नाउन। लिंक को क्या बोलेंगे, प्रॉपर नाउन। ए नंबर ऑफ पेन्स को क्या बोलेंगे, कलेक्टिव नाउन। इंक को क्या बोलेंगे, मटेरियल नाउन। और हार्डनेस को क्या बोलेंगे, एब्स्ट्रैक्ट कहेंगे ना। बात समझ में आ गई। बात समझ में आया बच्चों कि पेन जो है हर जगह क्या है, कॉमन है। लिंक जो है वो आपका क्या कहला गया, प्रॉपर नाउन, क्योंकि नाम हो गया। ए नंबर ऑफ पेन्स यानी यहाँ ग्रुप दर्शा रहा है, इसलिए कलेक्टिव नाउन हो गया। इंक जिसको काउंट कर नहीं सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, इसलिए मटेरियल नाउन। और हार्डनेस क्या आप फीलिंग कर रहे हैं, इसलिए ये क्या कहला गया, आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहला गया। ठीक है बच्चों, तो चलिए बताइए कि करप्शन कौन सा नाउन है। हमको ये जवाब देंगे करप्शन कौन सा नाउन है ना। फिर उसके बाद हेल्थ कौन सा नाउन है, फिर उसके बाद ऑफिस कौन सा नाउन है। चलिए इसका जवाब देंगे, इन तीन आपके सामने हैं। इसका जवाब दीजिए कि करप्शन कौन सा नाउन है, हेल्थ कौन सा नाउन है, और ऑफिस कौन सा नाउन है। देखते हैं कितने लोगों ने इसे समझा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, तो देखिए करप्शन, बहुत बढ़िया, अच्छा जवाब आया। करप्शन जो है ये फीलिंग है, क्या है, हमारा फीलिंग है। और फीलिंग होने के कारण ये क्या कहला गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हेल्थ भी हमारा क्या है, फीलिंग है, तो ये हमारा क्या कहला गया, क्या, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और ऑफिस क्या है, काउंट है, और एक कॉमन वर्ड है, तो इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, कॉमन नाउन। बहुत बढ़िया, तो इस तरह से आज जो मैंने आपको नाउन समझाया है ना, नाउन में बताया कि कॉमन नाउन कैसे पहचानते हैं, प्रॉपर नाउन कैसे पहचानते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखो दुनिया में नाउन के बिना कुछ नहीं है, नाउन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउन से ही सारी चीज़ बने हैं। तो आज आपको समझ में आ गया कि नाउन में प्रॉपर नाउन किसको कहेंगे, कॉमन नाउन किसको कहेंगे, मटेरियल नाउन किसको कहेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसको कहेंगे, है ना। तो नाउन पहचान में आ गई। और या इस अगली जो क्लास होगी उसमें हम नाउन के यूज भी बताएंगे कि वाक्य में नाउन का यूज कैसे कैसे होता है, और कुछ कलेक्टिव नाउन भी आपको पढ़ाएंगे। तो आज यहीं तक, चलिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।